दोस्तों, ये तो भारत के हर राज्य और शहर की अपनी एक खास पहचान है, लेकिन भारत के दो शहर ऐसे हैं जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दोनों ही शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। एक शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है तो दूसरी को माया नगरी। इन दोनों ही शहरों की हवा में एक अलग नशा है। एक शहर को गुजरात की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है तो दूसरा शहर पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है, यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल। दोनों ही शहरों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूरत और मुंबई शहर के बारे में। भले ही मुंबई को भारत का सबसे अमीर शहर कहा जाता है, लेकिन सूरत भी देखिए इस मामले में पीछे नहीं है। लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि आखिर सूरत और मुंबई में कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है? इसके लिए हमें दोनों शहरों की तुलना करनी होगी। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे संग बने रहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आइए सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। सूरत और मुंबई के इतिहास पर नजर डालें तो आपको बता दें, सूरत शहर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। सबसे पहले महाभारत काल में इस जगह का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से द्वारका जाते समय श्री कृष्ण जी ने इसी जगह पर रुककर विश्राम किया था। सूरत शहर की खोज एक हिंदू ब्राह्मण द्वारा की गई थी और उस समय इस शहर को सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। समय के साथ शहर का नाम बदलकर सूरत पड़ गया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने शहर पर कब्जा कर लिया और इसका इस्तेमाल एक प्रमुख बंदरगाह के तौर पर किया जाने लगा। ऐसा बताया जाता है कि सन 1559 और 1560 ईस्वी के आसपास चंगेज खान भी सूरत शहर आया था, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से ये शहर उसे एक परफेक्ट जगह लगी थी। लेकिन पुर्तगाली गवर्नर ने चंगेज खान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। बात करें मुंबई की तो इसका पुराना नाम बॉम्बे हुआ करता था। मुंबई शहर पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं था। इस पर लंबे समय तक पुर्तगालियों ने शासन किया है। इतिहासकारों का कहना है कि बॉम्बे नाम पुर्तगालियों द्वारा रखा गया था। वो उसे बॉम्ब भैया कहते थे, जिसका मतलब होता है सुंदर खाड़ी। लेकिन साल 1996 में इस नाम को बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो यहाँ की प्रसिद्ध मुंबा देवी के नाम पर रखा गया। मुंबई 7 आइलैंड से बना हुआ एक शहर है। एक समय पर ये सभी आइलैंड्स अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पानी कम होता गया और 7 द्वीपों को मिलाकर मुंबई बना दिया गया। चलिए अब सूरत और मुंबई की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि पॉपुलेशन, एरिया और जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में सूरत की टोटल पॉपुलेशन 80 लाख के आसपास है और ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। ये शहर कुल 461.6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सूरत की जीडीपी आज $60 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है और यही कारण है कि इसे गुजरात की आर्थिक राजधानी का दर्जा भी प्राप्त है। वही मुंबई शहर की कुल जनसंख्या आज 2 करोड़ को पार कर चुकी है और इसका टोटल एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई के हेडक्वार्टर्स इसी सिटी में मौजूद हैं। इस शहर की जीडीपी $325 बिलियन के आसपास है। पॉपुलेशन बाय रिलीजन, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूरत में 85% लोग हिंदू हैं, तो वहीं 11% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 2.5% की आबादी यहाँ पर जैन समुदाय की है और इसके अलावा क्रिश्चियन और सिख समुदाय के कुछ लोग भी यहाँ पर रहते हैं। वही मुंबई में करीब 66% हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हैं। इसके अलावा 4% जैन समुदाय के लोग हैं, 4% बौद्ध हैं और 4% क्रिश्चियन इस शहर में रहते हैं। स्पेशलिटी, सूरत शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, सन सिटी और ब्रिज सिटी जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। इस शहर में दोस्तों आपको हर जगह हीरे का काम होता हुआ नजर आ जाएगा। 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर हीरे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आज के समय में दुनिया भर के 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग का काम सूरत में ही किया जाता है। सूरत में सालाना हीरे का व्यापार $30 बिलियन के आसपास पहुँच गया है। इतना ही नहीं, रेशम और अन्य टेक्सटाइल का काम भी यहाँ काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। 7.5 से ज्यादा लूम सूरत में कार्यरत है और 450 से ज्यादा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर लगी हुई है। सूरत की सिल्क की साड़ी की डिमांड भाई पूरे देश में है। मुंबई भी अपने आप में बेहद खास है। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक सन 1853 में चलाई गई थी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। भारत की पहली पर्सनल कार मुंबई में ही खरीदी गई थी। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1898 में किसी भारतीय द्वारा पहली बार कार खरीदी गई थी। सन 1903 में देश का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में ही खोला गया था, जिसका नाम है ताज होटल। सन 1926 में देश की पहली बस सर्विस भी मुंबई में ही शुरू की गई थी। देश का पहला हवाई अड्डा भी मुंबई में ही बनाया गया था। सन 1928 में खोले गए इस एयरपोर्ट का नाम जुहू एरोड्रोम था। सूरत में हर जगह आपको नए नए ब्रिजेस और फ्लाईओवर बने हुए नजर आ जाएंगे, इसलिए इसे ब्रिज सिटी भी कहा जाता है। इस छोटे से शहर में आप जानते हैं 85 से ज्यादा फ्लाईओवर्स बने हुए हैं बॉस। सूरत को आज भारत की चौथी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी माना जाता है। एक सर्वे में सूरत को भारत का तीसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। साल 2016 में सूरत के रेलवे स्टेशन को देश का सबसे साफ रेलवे स्टेशन का खिताब दिया गया था। अब रेलवे का जिक्र आ गया है तो मुंबई के लोकल ट्रेन के बारे में बताना तो बनता ही है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो मुंबई गया हो और यहाँ के लोकल ट्रेन में ट्रेवल ना किया हो। मुंबई के लोकल ट्रेन में रोजाना लगभग 65
लाख यात्री सफर करते हैं। ये ट्रेन नेटवर्क 400 किलोमीटर लंबा है और रोज 2300 ट्रेनें मुंबई की पटरियों पर दौड़ती है। इस शहर के डिब्बे वाले भी पूरी दुनिया में फेमस है। मुंबई में डिब्बे वाले हर रोज आप जानते हैं 2 लाख से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचाते हैं और इतनी ज्यादा डिब्बे होने के बाद भी इनसे कभी कोई गलती नहीं हुई है। सूरत और इसके आसपास के एरिया में कपास, बाजरा, दलहन, चावल, गन्ना, अंगूर और केले की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पहली बार सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की शुरुआत की गई थी। आज पूरे शहर में सभी प्रमुख चौराहों और सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिख जाएंगे। सूरत के लोग कितने अमीर होते हैं बॉस, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लेंगे कि एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी सावजी ढोलकिया हर साल आप जानते हैं दीपावली पर अपने कर्मचारियों को बोनस के तौर पे BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां देते हैं और कई आलीशान फ्लैट्स भी वो अपने कर्मचारियों को देते हैं। सूरत शहर की नाली में भी हीरे के टुकड़े बहते हैं। कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान कई बार हीरे का चूरा बच जाता है जो वेस्ट मटेरियल के साथ नाली में बहा दिया जाता है। शहर के सफाई कर्मचारी नाली में से वो हीरे के टुकड़े जमा करते हैं और उन्हें बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। वहीं मुंबई में आज के समय में खेती बाड़ी तो कोई खास नहीं होती है, लेकिन ये शहर अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। हर साल बॉलीवुड की सैकड़ों फिल्में और ढेरों टीवी सीरियल्स की शूटिंग मुंबई में होती है। सिक्योरिटी के मामले में मुंबई की गिनती भी टॉप सिटीज में की जाती है। आधी रात को भी यहाँ पर कोई लड़की बिना डरे ट्रेवल कर सकती है। आज भारत में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में ही रहते हैं। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी का घर भी मुंबई में ही है। सूरत की तरह ही मुंबई में भी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है। क्वालिटी के मामले में मुंबई का कपड़ा सबसे बेस्ट माना जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल, सूरत और मुंबई दोनों ही शहरों का अपना अलग अलग लाइफस्टाइल है। मुंबई में लोग 24 घंटे भाग दौड़ करते हुए नजर आ जाते हैं। शहर की 70% जनता 8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं ले पाती है। यहाँ का लाइफस्टाइल काफी मॉडर्न है। वहीं सूरत में आपको थोड़ा सुकून नजर आएगा। लोगों के पास काम भी है और शांति भी है। लोग हर वक्त पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों को भी टाइम देते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो सूरत के मुकाबले मुंबई में रहना और खाना पीना बॉस बहुत महंगा है। मुंबई में अगर आपको एक 2 BHK फ्लैट रेंट के लिए चाहिए तो आपको 30 से 50 हजार रूपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं सूरत में आपको 10 से 20 हजार रूपए में इतना बड़ा फ्लैट किराए पे मिल जाएगा। मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट भी सूरत के मुकाबले में काफी ज्यादा है। अगर आपको थोड़ा आराम पसंद है तो सूरत इस मामले में मुंबई से बेस्ट है। फूड, खाने के मामले में सूरत और मुंबई एक दूसरे को पूरी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। मुंबई का वड़ा पाव आय है बहुत ज्यादा फेमस है। मिसल पाव, पाव भाजी, पानी पूरी, भेलमूड़ी ऐसे स्ट्रीट फूड यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड का आनंद लेना ना तो आप जुहू चौपाटी या फिर खाऊ गली चले जाइए, जहाँ का ऑथेंटिक स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। सूरत शहर भी अपने जायके के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको लोचो नाम की एक डिश खाने को मिलेगी। ऐसा बताया जाता है कि खमन ढोकला बनाते समय गलती से इस डिश का आविष्कार हो गया था और आज इसे पूरे गुजरात में बड़े ही आनंद लेके खाया जाता है। कई प्रकार की सब्जियों से तैयार ऊंधिયું डिश के बारे में शायद आपने सुना भी होगा। सूरत के स्ट्रीट फूड में सबसे लोकप्रिय सुरती सेव खमानी है। इसके अलावा सूरत की नान खटाई, रसवाला, खमन ढोकला, पोंक वड़ा और भाजी जैसी अनेकों लाजवाब और स्वादिष्ट डिश का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। टॉप टूरिस्ट प्लेसेस। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मुंबई और सूरत की उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जुहू चौपाटी मुंबई की सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शहर के शोर शराबे से दूर कुछ पल आप यहाँ समुद्र के किनारे बिता सकते हैं। मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यटकों को अट्रैक्ट करने वाला नेशनल पार्क है। गेटवे ऑफ इंडिया तो भाई पूरे मुंबई की शान माना जाता है। फिल्म सिटी में आप शूटिंग देखने के लिए जा सकते हैं। पोवाई लेक के किनारे आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। हम मरीन ड्राइव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये पूरे मुंबई की सबसे सुंदर जगह भी मानी जाती है। बांद्रा और वर्ली को जोड़ने वाला राजीव गांधी सी लिंक ब्रिज भी पिछले कुछ समय से काफी लोकप्रिय हो रहा है। हाजी अली दरगाह और सिद्धि विनायक टेम्पल जैसे कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल भी मुंबई में मौजूद है। इसके अलावा रेड कारपेट, वैक्स म्यूजियम, हैंगिंग गार्डन, सिमाजिका थीम पार्क और शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर एलिफेंट केव्स जैसी जगह भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। मुंबई में एक शानदार नाइट लाइफ भी आपको मिल जाएगी। यहाँ देर रात तक आप अपने दोस्तों के संग पार्टी कर सकते हैं। बात करें सूरत की तो यहाँ बहुत ज्यादा नाइट क्लब्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे और क्योंकि दोस्तों गुजरात एक ड्राई स्टेट है तो यहाँ पर कोई बार भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी घूमने लायक जगहों की यहाँ कोई कमी नहीं है। डुमास बीच सूरत का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये समुद्री तट अपनी काली रेत के लिए मशहूर है। इसके अलावा सुवाली बीच में भी आप खूबसूरत समुद्री तटों की सैर कर सकते हैं। गोपी लेक सूरत में घूमने के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ पर एक 300 साल पुराना कुआं भी बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। दोस्तों डच गार्डन भी आपको बहुत पसंद आएगा। सरथाना नेचर पार्क में आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। ये एक चिड़िया घर है जिसमें कई विलुप्त होने की कगार पर खड़े पशु पक्षी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सूरत के इतिहास के बारे में आपको जानना है तो आप एक बार सूरत फोर्ट की सैर जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी सूरत और मुंबई के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपकी बारी, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि दोनों में से कौन सा शहर आपको बेस्ट लगा और क्यों लगा। और अगर आप में से कोई मुंबई या सूरत से हमारी वीडियो देख रहा है तो अपनी सिटी की खासियत के बारे में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।